सरकार लगातार दारू की दुकानें बढ़ा रही है संख्या की अगर बात करें तो, और स्कूल घटा रहे हैं। निश्चित तौर पे शिक्षा खत्म करना चाहते हैं, पीड़ित परिवार के लोगों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को। हाँ सर, क्या कहेंगे, लगातार जो है योगी सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है, उसमें ज्यादातर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ते हैं। क्या लगता है आपको निश्चित तौर पे शिक्षा खत्म करना चाहते हैं, पीड़ित परिवार के लोगों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, जिसमें मैं समझता हूँ लगभग सभी, या हो सकता थोड़ा बहुत ना हो, सभी पीड़ित परिवार के हैं, दलित हैं, किसान परिवारों से, मजदूर परिवारों से हैं, उनकी पढ़ाई को बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं। और इस चीज को लेकर अभी 2 दिन पहले आदरणीय डिम्पल यादव जी ने डीएम मैनपुरी को पत्र लिखा है। आपने भी लिखा? मैंने भी कल डीएम आजमगढ़ को लिखा, और मुझे उम्मीद है हमारे सांसदगण, विधायकगण अपने अपने जिलों में इस पूरे डेटा को इकट्ठा करेंगे और सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। सरकार लगातार दारू की दुकानें बढ़ा रही है संख्या की अगर बात करें तो, और स्कूल घटा रहे हैं, तो मनसा साफ है, सरकार की नीयत क्या है। सर, एक तरफ तमिलनाडु की सरकार में एक बच्ची के लिए स्कूल खोला जाता है तमिलनाडु सरकार में, वहीं पर 50 बच्चों के लिए स्कूल बंद किया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हम जो है बसों की व्यवस्था करेंगे। हाँ, ऑलरेडी व्यवस्था थी, नई व्यवस्था बनाने की आवश्यकता क्या है। अगर खर्चों की बात करते हैं तो मैं आज तक, मेरी जानकारी में कहीं नहीं है कि किसी भी उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में कभी एक बस भी कहीं चलती हो। ये टोटल अव्यवहारिक बातें हैं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए और मुद्दे को डाइल्यूट करने की बातें हैं। भाई, बसों की व्यवस्था क्या जरूरत है। बच्चे जो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चे हैं, अगर वो अपने घर के पास, गाँव के अंदर ही अगर पढ़ाई कर रहे थे, तो आखिर बीजेपी को और योगी जी को क्या दिक्कत थी। जैसे सुरक्षा की ये बात मुद्दा बहुत गंभीर है। हाँ, सुरक्षा की बात, और हम समाजवादी लोग इन बातों को बहुत गंभीरता से हम लोग उठा भी रहे हैं, और अभी और आगे रास्ते निकालेंगे। सर, आपने लेटर तो लिखा है, लेकिन संघर्ष आंदोलन कब शुरू होगा, क्योंकि वो बच्चों की बात है। जवाब तो आने दीजिए, जवाब देखिए, जवाब आने दीजिए। पीडीए के लिए, संघर्ष के लिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग लगातार अपने अपने तरीके से संघर्षरत हैं और संघर्ष करेंगे। कोई तो स्कूल ऐसे हैं सर, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पे, अब बच्चियां कैसे जाएंगी 4 साल? बात बीजेपी के लोगों से पूछो। हमें याद है सदैव नेताजी के कार्यकाल में मैं मैनपुरी का एमपी था, आदरणीय अखिलेश यादव जी कार्यकाल में बदायूं का एमपी रहा, और मैंने कोशिश की थी कि हर गांव तक प्राइमरी स्कूल पहुंचाए जाएं, और यही हमारी समाजवादियों की इच्छा थी। एक साल में हर जिले में सैकड़ों स्कूलों की, नए स्कूलों की स्थापना होती थी। हम लोग जनप्रतिनिधि लोग ढूंढते थे कि आखिर कौन सा गांव छूटा है जहां स्कूल नहीं पहुंचा है, प्राइमरी या जूनियर। इस तरीके से स्कूलों को स्थापित किया, और आज स्कूल खत्म कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बीजेपी की नीयत सामने दिख रही है। और जो तमिलनाडु सरकार की आपने बात की, आदरणीय स्टालिन साहब की, जो हमारे इंडिया अलायंस के बहुत मजबूत साथी हैं, आप देखिए हमारी सोच क्या है और बीजेपी की सोच क्या है, ये दोनों के बीच में मैं समझता हूँ तुलना करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव, और हमने तमाम बातचीत की उनसे और सवालात के जवाब भी उनसे मांगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार जो है अपनी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, या समाजवादी पार्टी के नेता लगातार जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं उन पे आवाज उठाती आई है, और अगर आएगा समय तो आंदोलन भी समाजवादी पार्टी करेगी। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमने लेटर लिखा है जिलाधिकारी के लिए, और उनसे जवाब मांगा है कि कहां पर कितने स्कूल जो है मर्ज किए जा रहे हैं, उनमें कितने बच्चे प्रभावित होंगे, और वो बच्चे प्रभावित होंगे तो उनका किस तरीके से उनका आवागमन या उनकी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। ये पूरी बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बहुत शुक्रिया।